बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपका रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा। अभी बच्चों केमिस्ट्री का पेपर है और ईद के बाद ये मैथमेटिक्स का पेपर है। बहुत ज़्यादा दोनों इंपॉर्टेंट पेपर हैं। मैं मैथमेटिक्स में भी आपकी काफ़ी हेल्प करने जा रहा हूँ और केमिस्ट्री में भी। तो केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव लगाएंगे और सब बच्चे दुआ करें कि इस रमज़ान में, मेरी भी यही दुआ है कि कोई बच्चा फेल ना हो। क्या पता किसकी दुआ किसको लग जाए। तो सब लोग अमीन लिख के जो है वो कमेंट्स में कर दें। तो बच्चों, आपने जल्दी नहीं करनी, ये 6-7 मिनट की वीडियो आपने पूरी देखनी है। इंशाल्लाह 2-3 दफ़ा देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो देखें, मैंने बच्चों के लिए, चैनल के लिए काफ़ी चीज़ें बच्चों के लिए अपलोड की हैं। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो आपकी हेल्प होने जा रही है। सबसे पहले सब्सक्राइब पे क्लिक करें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें। इसका बच्चों फ़ायदा ये होता है कि आपको इधर ये जो नोटिफिकेशन एरिया है ऊपर, यहाँ पे आपको जो ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो इधर आप जो ही यूट्यूब खोलेंगे तो यहाँ मिल जाएगी आपको, नोटिफिकेशन एरिया में मिल जाएगी। आपको मैसेज आ जाएगा फ़ोन पे। बच्चों ने काफ़ी सपोर्ट किया है। ये 623 हो गए मेरे सब्सक्राइबर। 100 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। तो सबसे पहले आप क्लिक करें। अब देखें, इसमें सारा आपको पेपर मिल रहे हैं। इसके अंदर कंप्यूटर के पेपर मिल रहे हैं आपको। तर्जुमातुल कुरान का पेपर, ये 9th का बहुत अच्छा अपलोड हुआ है और बच्चों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुई है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि टीचर्स का भी हौसला इससे बढ़ता है और काफ़ी अच्छा रहता है। तो अब चलते हैं ज़रा पेपर की तरफ, टाइम ज़ाया किए बगैर। तो सबसे पहले नंबर पे हम केमिस्ट्री का ये पढ़ेंगे। इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के लिए है। जी बच्चों, तो आप सोच रहे होंगे सर मैथ की भी बात करते हैं। तो मैथ में मैं आपको एक ऐसा गुर बताऊंगा कि आपको अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो आपने मैथ में कैसे पास होना, वो तो चलो बाद में होगी बात। अभी मैं इसको पढ़ता जाता हूँ, इंग्लिश वाले साथ उसको देखते जाएं। थोड़ा सा ये मंदम है लेकिन नज़र आएगा। अभी सोल्यूशन कम से कम कितने सोल्यूशन के अज्जा होते हैं? सोल्यूशन के कम से कम 2 अज्जा होते हैं। ठीक है, मैं साथ पढ़ रहा हूँ, ये सुनते जाएंगे, याद होता जाएगा। आपने पूरी वीडियो देखनी है। सोल्यूशन और खालिस माई में क्या फ़र्क होता है? ठीक है, उन दोनों में से जो है वो एवेपोरेशन का फ़र्क होता है, सोल्यूशन और माई में से। सॉफ्ट ड्रिंक्स में मौजूद सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर होता है सॉल्वेंट। बस जो सही इसका जवाब है ना वो पक्का रख दिया करें। तो इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स में सोल्यूशन है वाटर हो गया। और पीतल ठोस लोशन की मिसाल है जिंक प्लस CW कॉपर। एंड जब सेचुरेटेड सोल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है तो क्या बन जाता है? इनसेचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। धुंध किस चीज़ की मिसाल है? यानी कि लिक्विड के अंदर गैस, माए में गैस। ठीक है, और नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सोल्यूशन ठोस माए की मिसाल है? मक्खन। और द जैद में से कौन सा इटोजीनियस मिक्सचर है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये बच्चों आपने बिल्कुल रट लेना है। अब आगे है कि मिस किस सोल्यूशन की मिसाल है? गैस में माए। मक्खन सोल्यूशन की मिसाल है, वही आ गया ठोस में माए। अलाय किस सोल्यूशन की मिसाल है? ठीक है, ठोस में ठोस, ये अलाय की मिसाल है। और ओपल मिसाल किसकी है? ठोस में ठोस। सोल्यूशंस की अकसाम कितनी होती है? कम से कम 9 सोल्यूशन की अकसाम है। तो बच्चों, ये जो ऑब्जेक्टिव है पूरी बुक को कवर कर रहा है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को किसी पॉजिटिव एलिमेंट के साथ मिलता है तो दरमियान में कौन सा बॉन्ड होता है? दरमियान में उसके एयोनिक बॉन्ड होता है। दो नॉन मेटल्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड मुमकिन तौर पर कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट मॉलिक्यूल में मौजूद बॉन्ड पेज अमूमन रखता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है, कोवलेंट बॉन्ड का नतीजा कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के जरिए होता है। C2H2 मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड्स पर मुश्तमिल होता है? 3 बॉन्ड पर। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कितने पर होता है जी? 6 पर। तो जहर में से मॉलिक्यूल्स का कौन सा जोड़ा एक दूसरे को कोवलेंट बॉन्ड पर मुश्तमिल करता है? CH4 एंड O2 ऑक्सीजन दोनों मिलके। एटम इलेक्ट्रॉन के बम इश्ताक से बनने वाला बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड। अगर कोवलेंट बॉन्ड जैसे एटम के दरमियान तश्कील पाए तो बॉन्ड की किस्म होगी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और द जैल में से कौन सा एयोनिक कंपाउंड है? NaCl। अमोनियम आयन बनने का बायस बनता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। मेथीन में पाया जाता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल पाया जाता है। HF मॉलिक्यूल में पाया जाने वाला किस किस्म का होता है? ठीक है, मॉलिक्यूल में पाए जाने के लिए पोलर कोवलेंट होता है। जी बच्चों, तो नेक्स्ट है, डिस्चार्ज ट्यूब में कैनाल रेज होती हैं गैस के मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन की वजह से बायस। न्यूक्लियर साइंस का बाप कौन था? रदरफोर्ड। कैथोड रे किसने दरियाफ्त की थी? तो सर विलियम क्रुक्स ने की थी। कैथोड रे चार्ज होता है नेगेटिव। इनमें से कौन से पार्टिकल मादे में सबसे ज़्यादा सहायता करने वाले हैं? न्यूट्रॉन्स।
नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है कोई नहीं, एटम पर चार्ज होता है न्यूट्रल यानी कोई नहीं। इनमें से कौन सा शेल सब तीन शेल पर मुश्तमिल होता है? ये होता है एम शेल। एम पी शेल मुश्तमिल होता है तीन ऑर्बिटल्स पर, और एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18। एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये 32। ठीक है, एन शेल में सब शेल की तादाद होती है 4, और पी शेल में इलेक्ट्रॉन की मौजूद होते हैं 6। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट है हमारा एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 32, और पी में 6। नेक्स्ट हमारा है कार्बन फैमिली। एक इलेक्ट्रॉन हासिल करने के बाद क्लोरीन किस नोबल गैस में कन्फिगरेशन हासिल कर लेता है? ऑर्गन में। और कार्बन फैमिली अमूमी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है कितनी? NS2 NP2। बच्चों तो ये अभी लास्ट पेज है, इसमें आपने काफ़ी ज़्यादा मैंने इसका लगा दिया। आप इसको 2-3 दफ़ा देखेंगे वीडियो को तो आपको याद हो जाएगा। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का तरह कंपाउंड की ऐसी तैयारी में है जो कि तजारती स्केल पे होती है। दरज़ैर में से कौन से अज़ाती भी तरीक़ों से अलादा किया जा सकता है, किन को? रेडिकल्स को किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में कैसे कंपाउंड होते हैं? कमर्शियल स्केल पर कंपाउंड होते हैं। ये दोबारा रिपीट हो रहा है थोड़ा घुमा के। तो समुद्र में पाए जाने वाले एलिमेंट सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट होता है? ऑक्सीजन। दरज़ैल में से कौन से एलिमेंट कुराज में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? ऑक्सीजन। कुराज में कसरत के लिहाज से दूसरे नंबर पर कौन सी गैस है? ऑर्गन। कुदरती तौर पर पाए जाने वाले हालत में पाए जाने वाले एलिमेंट होता है ब्रोमीन। एलिमेंट्स की अक्सियत पाई जाती है कहाँ पे? ठोस फॉर्म में। अलकातरीन एलिमेंट क्या है? लिथियम। बोरोन की वैलेंसी होती है 3, और होमोजीनियस मिक्सचर की मिसाल है आइसक्रीम की मिसाल है। तो बच्चों ये मैंने आपके लिए काफ़ी लगा दिया है ये ऑब्जेक्टिव। तो आप इसमें मेहनत करें, इसको 2-3 दफ़ा देखेंगे तो ज़रूर आपको याद हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, और पाकिस्तान जिंदाबाद।